प्यारे बच्चों, आज का ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम में आप सभी को शिक्षा संयोग नवापड़ा की तरफ से मैं मुबारक खां, संबल शिक्षक सिनापल्ली उच्च विद्यालय सिनापल्ली विशेष अभिनंदन करता हूं और स्वागत रखता हूं। सुप्रभात बच्चों। पिछले कक्षा में हमने राहुल जैनी पद्य पाठ का भाग 1 को अध्ययन किया था। आप लोगों ने जो अध्ययन किया था, चलो बच्चों उसे पुनः याद करते हैं। इसके बाद हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित यशोधरा खंड काव्य के राहुल जननी शीर्षक से लिए गए हैं। इनमें गुप्त जी ने यशोधरा के माता रूप और पत्नी रूप का उद्घाटन किया है। गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए हैं। उनका पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा के पास रोता है तो वह कहती है, जिस वक्त तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए उस समय तू यदि रोता तो वे मुझे छोड़कर नहीं जाते। उस वक्त सोकर अभी क्यों रोना, अभी रोने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल का रोना बंद कराती हुई यशोधरा कहती है कि यदि जिस समय तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए तो उस वक्त हम दोनों सो गए थे। जो सोता है वह खोता है। अभी रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अभागा राहुल, चुप हो जा। यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा रोता क्यों रे, मुझे तो रोना चाहिए। तेरे लिए तो तेरी माँ है, मेरे लिए कौन है बता। तेरा सब कुछ मुझे करना है। तेरा मल धोने के लिए मैं हूँ, पर मेरी देखभाल करने के लिए कौन है बता। इसलिए तुझे रोना नहीं चाहिए। राहुल का रोना बंद करने के लिए यशोधरा उससे कहती है कि बेटा तू क्यों रोता है, तेरे लिए तो मैं हूँ, तुझे खीर पिलाकर बढ़ाऊंगी। तेरे पिता के लिए मेरे पास नया नीर है। चाहे दुनिया मुझे पक्के पाती नहीं क्यों न कहे, मेरे पास तो ये दोनों ही चीज़ हैं, खीर और नीर। फिर यशोधरा अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई बोलती है कि हे बेटा, मेरे पास दुर्भाग्य को कोसने के सिवा और कुछ नहीं है। वह नैराश्य व्यक्त करती है। भारतीय नारी जब अपने पति से अलग हो जाती हैं तो उनकी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती है। यशोधरा की स्थिति ऐसी ही हो गई है। उसने सारे आनंद त्याग दिए हैं। अपने बेटे को अभागा कहकर चुप कराती है। अब हम भाग 2 की ओर आते हैं। चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। अभी बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ है उसको हम देखते हैं। जैसे चेरी एक है, उसके बाद रानी, दानी प्रभु, मन यह मानी, अबला जीवन, आंचल, पानी, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, परिपुष्ट, पानी के ही पात्र तुम पात्र, तुष्ट और रुष्ट। वर्तमान हम जो कठिन शब्दार्थ है उसको देखेंगे। जैसे चेरी, चेरी का अर्थ है दासी या सेविका। पहले राजा महाराजा दासियां रखा करते थे। उनका काम होता था केवल बिना पारिश्रमिक के खाने के लिए और पहनने के लिए उनको मिलता था, और ज़िंदगी भर वे राजमहल में काम करते थे। चेरी माने दासी या सेविका। रानी, रानी तो आप जानते हैं, जैसे राजा रानी। रानी पहले ज़माने में राजाओं के रानियाँ हुआ करती थी, रानी। नेक्स्ट दानी प्रभु। दानी प्रभु यहाँ गौतम जी को कहा गया है।
मन यह मानी, मन यह मानी, मानी माने मानना या स्वीकार कर लेना, मान लेना। उसके बाद कमज़ोर, अबला, अबला का अर्थ है कमज़ोर या दुर्बल स्त्री, स्त्री को अबला कहा जाता है। क्या कि इसलिए कि स्त्री कमज़ोर होती है, इसलिए यहाँ कमज़ोर स्त्री को अबला कहा गया है। आंचल, आंचल, आंचल माँ की आंचल को बच्चा पकड़ा हुआ है, आंचल। पानी, पानी का यहाँ अर्थ है अश्रु या आंसू। उसके बाद परिपुष्ट, परिपुष्ट हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट। पात्र, पात्र माने एक व्यक्ति, व्यक्ति को पात्र कहा जाता है। प्रभु, प्रभु यहाँ गौतम बुद्ध को भी प्रभु कहा गया है, प्रभु। रुष्ट और तुष्ट, रुष्ट, रुष्ट माने नाराज और तुष्ट, तुष्ट माने खुशी या आनंद। इस प्रकार इसके शब्दार्थ हैं। वर्तमान हम इसके भावार्थ को समझना चाहेंगे। चेरी भी वह आज कहाँ कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी। इन पंक्तियों में यशोधरा की मानसिक स्थिति का वर्णन हुआ है। वह कहती है, मैं तो कल रानी थी, मगर तेरे पिता के चले जाने के बाद मैं एक चेरी या दासी बनने योग्य नहीं रही। मेरे दानी प्रभु यानी गौतम बुद्ध की जो इच्छा है उसे मैं मान लेती हूँ। दुखी क्यों होंगी? वे अपनी मनमानी करें तो मैं क्या करूँ? उनकी इच्छा पूर्ण हो। उसके बाद अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। इस पंक्तियों में भारतीय अबला जीवन की दर्द भरी कहानी का वर्णन है। नारी व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। माता के रूप में एक रूप जिसमें वह अपने आंचल का दूध पिलाकर अपनी संतानों को पालती है। दूसरा रूप बधू या पत्नी के रूप में आँखों में पानी भरती है। उसके बाद मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो। यशोधरा अपने बेटे से कहती है कि हे मेरे शिशु संसार राहुल, तुम दूध पीकर परिपुष्ट हो, मेरा दूध परिपुष्ट करे तुम्हें। और हे प्रभु गौतम बुद्ध, हे स्वामी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ आँखों का पानी है। पता नहीं आप तुष्ट या रुष्ट होंगे, लेकिन देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। वर्तमान हम प्रश्न और अभ्यास की ओर जाएंगे। पहला प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा क्या कहती है? उत्तर होगा, राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा कहती है कि बेटा, मैं तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी। हमारे जीवन में जो कुछ आएगा उसे सहना ही पड़ेगा। हमारे सुख के दिन अवश्य लौटेंगे। अब मैं तुझे अपना दूध पिलाकर और सारी स्नेह ममता देकर पालूंगी। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, अबला जीवन की कहानी कैसी है? अबला जीवन की कहानी बड़े मर्मन्तुद है, बड़े दुखद है। अबला जीवन यही कहानी है कि वह आंचल में दूध अर्थात ममता लिए अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। इसके साथ साथ आँखों में आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती जाती है। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। आपको 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना है। जैसे यशोधरा किसे अभागा कहती है? यहाँ उत्तर होगा, यशोधरा राहुल को अभागा कहती है। नंबर 2, मैं तो हूँ रोने को। यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ मैं जो शब्द है यह यशोधरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यशोधरा क्या धोने की बात करती है? यशोधरा मल धोने की बात करती है। यहाँ मल का अर्थ है दुख, कष्ट इत्यादि।
नयन नीर का अर्थ क्या है? नयन नीर का अर्थ है आंसू या अश्रु। दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु गौतम बुद्ध के लिए कहा गया है। यशोधरा को कौन छोड़कर चले जाते हैं? यशोधरा को सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध छोड़कर चले जाते हैं। नयन नीर ही उनको दूंगी। यहाँ यशोधरा नयन नीर किसे देने की बात करती है? नयन नीर ही उनको दूंगी। यहाँ यशोधरा नयन नीर गौतम बुद्ध को देने की बात करती है। उसके बाद नंबर 3, खालिस्तान भरिए। डैश हाय अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी। सोकर हम डैश ही जागे, सोकर हम खोकर ही जागे। डैश भी वह आज कहाँ कल थी जो डैश, चेरी भी वह आज कहाँ कल थी जो रानी। उसके बाद मेरा डैश वह दूध पिए परिपुष्ट हो, मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो। अभी आते हैं बच्चों भाषा ज्ञान की ओर। विपरीत शब्द लिखिए। जैसे रोता, रोता का विपरीत क्या होता है? रोता का विपरीत होता है हंसता। सोता, सोता का जागता। खोकर, खोकर का होगा पाकर। अभागा, अभागा का विपरीत भाग्यवान। उसके बाद आता है अबला। अबला माने आपको मालूम है अबला क्या है? अबला का अर्थ है कमजोर या दुर्बल। अबला का विपरीत होगा सबला। उसके बाद रिष्ट, रुष्ट का, रुष्ट मान नाराज, नाराज का खुश, रुष्ट का तुष्ट। इस प्रकार विपरीत शब्द में आप ये सब आपको जानना है, किताब को देखकर अभ्यास करना है। उसके बाद आते हैं नंबर 2, भाषा ज्ञान में नंबर 2, दानी प्रभु में प्रभु संज्ञा है और दानी विशेषण। दानी प्रभु जैसे एक शब्द कहा गया, एक वाक्य कहा गया दानी प्रभु। दानी प्रभु में प्रभु हो जाता है आपका संज्ञा और दानी हो जाता है विशेषण। इस प्रकार निम्न वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण छाटिए। काली गाय का दूध मीठा होता है। गाय हो गया संज्ञा, संज्ञा का विशेषता बताने वाला विशेषण यानी काली। काली हो गया संज्ञा, काली हो गया विशेषण, गाय हो गया संज्ञा। उसी प्रकार बड़े बाजार में भीड़ लगी रहती है। बड़े हो गया विशेषण, बाजार हो गया संज्ञा। उसी प्रकार पिताजी ने मुझे 2 उपहार दिए। क्या दिए? उपहार दिए। कितने उपहार? 2 उपहार। 2 हो गया विशेषण और उपहार हो गया संज्ञा। उसी प्रकार ऊंचे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। पेड़ हो गया संज्ञा, ऊंचे हो गया आपका विशेषण। 2 बंदर, बंदर संज्ञा, 2 हो गया विशेषण। इसी प्रकार आपको देखना है। प्रस्तुत पाठ में तुकान शब्द को छाट कर लिखिए। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अभागे, अभागे का आगे। उसी प्रकार आपको तुक वाला शब्द को ढूंढना है। जैसे रोता, रोता का सोता, सोता का होता। इस प्रकार रोता, सोता, होता। जागे, अभागे। उसी प्रकार रोने, धोने, होने, उसी प्रकार होंगे। इस प्रकार आपको किताब में तुकांत शब्द को छांटना है और अभ्यास करना है। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे भाग्य, भाग्य एक शब्द है, इसको लेकर हमको वाक्य बनाना है। अच्छे भाग्य अवश्य आएंगे। उसी प्रकार नयन, नयन के लिए नयन नीर गौतम बुद्ध को देने की बात यशोधरा करती है। पानी, झरने का पानी निर्मल है। प्रभु, इस पाठ में यशोधरा गौतम को प्रभु कहती है। संसार, संसार कितना सुंदर है। तो बच्चों इस प्रकार आप अपने मन से वाक्य बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।
शुभ विदाई।